Hello students, how are you? I hope you are safe in your home. I am your science teacher. Today I am going to teach you science part 2, lesson number 6. The name of lesson is classification of plant. Do you know students what is the classification of plant? हमारे अर्थ पर प्लांट्स होते हैं, एक एल्गी से लेकर के बनियान ट्री तक। तो ये छोटे से बड़े तक के प्लांट्स होते हैं, तो उन्हें क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। हाउ लेट्स शैल वी स्टार्ट। हाउ हैव लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस बीन क्लासीफाई। जो लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस को क्लासीफाई कैसे किया गया है। इट डजेंट मीन स्टूडेंट्स की लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस मीन्स ओनली प्लांट्स। द लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस में प्लांट्स के साथ मैमलिया, एनिमल्स, ह्यूमंस सब जन इंक्लूड होते हैं। तो इनकी बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ होती है, वेराइटीज़ होती हैं, तो उन्हें क्लासीफाई करना ज़रूरी है। तो देखेंगे हम उन्हें कैसे क्लासीफाई किया गया है। यू हैव ऑलरेडी स्टडी द किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगी ऑफ द 5 किंगडम क्लासीफायर सिस्टम प्रपोज बाय रॉबर्ट विटकर 1959 फॉर द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस। रॉबर्ट विटकर ने क्या किया गया है, ऑर्गेनाइजेशंस को क्लासीफाई करने का काम किया है फाइव किंगडम्स में 1959 में। स्टूडेंट्स, व्हाट आर द हिडन सीक्रेट्स ऑफ द किंगडम प्लांटिया। मतलब प्लांटिया में क्या हिडन सीक्रेट्स है जिसके वजह से वो एकदम ग्रीन फ्रेशनेस दिखता है हमारे सराउंडिंग में। जस्ट हाउ मच डाइवर्सिटी इन देयर दिस किंगडम। मतलब कितनी डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स, डू यू नो स्टूडेंट्स, डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी, विविधता। तो कितनी सारी वेराइटीज़ है वो भी हम देखेंगे। चलो हम देखते हैं, लेट अस सी। स्टूडेंट्स, पहले हम लोग ये पूरा चार्ट देखेंगे कि ये चार्ट में क्या दिया हुआ है। लिसन स्टूडेंट्स, यहाँ पर दिया हुआ है लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस में स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, प्रोकैरियोटिक और ईकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक्स होता है स्टूडेंट्स, उसमें केवल मोनेराज आते हैं, और जो ईकैरियोटिक्स होते हैं उसमें दो टाइप्स हैं, एक यूनिसेलुलर है और एक मल्टीसेलुलर है। स्टूडेंट्स, यूनिसेलुलर मीन्स होता है प्रोटिस्टा। यूनिसेलुलर में स्टूडेंट्स प्रोटिस्टा आता है, और यूनिसेलुलर मीन्स दोज एनिमल्स, दोज ऑर्गेनाइजेशंस हैव only one cell is called as unicellular, and multicellular means those animals have multi-cell is called as multicellular. तो multicellular में भी स्टूडेंट्स 2 पार्ट्स हैं, विद द सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल। ऐसे भी मतलब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है, और ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। तो जिसमें विदाउट सेल वॉल है वो एनिमिलिया में आते हैं, और जो विद द सेल वॉल्स होते हैं वो हाइड्रोट्रॉप्स और हाइड्रोट्रॉप्स होते हैं। हाइड्रोट्रॉप्स में प्लैनेटिया आते हैं और हाइड्रोट्रॉप्स में फंगीज आती हैं स्टूडेंट्स। अभी हम देखेंगे किंगडम प्लांटिया, द ग्रुप ऑफ हाइड्रोट्रॉपिक लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस हैविंग ईकैरियोटिक सेल्स। जो हाइड्रोट्रॉपिक लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनको कौन से सेल्स होते हैं, ईकैरियोटिक सेल्स होते हैं। विद सेल वॉल्स इज़ द ग्रुप ऑफ प्लांट। और इनमें इन प्लांट्स में क्या होते हैं, जो सेल वॉल्स होते हैं वो ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। प्लांट्स हैव बिकम्स हाइड्रोट्रॉपिक्स एज दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। जो हाइड्रोट्रॉपिक प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का वर्क करते हैं। किसके हेल्प से, क्लोरोफिल के हेल्प से। मैंने आप लोगों को बताया है ऑलरेडी कि फोटोसिंथेसिस वर्क्स कैसे होता है। प्लांट्स क्या करते हैं, सन के लाइट से फोटोसिंथेसिस का वर्क करके अपना फूड बनाते हैं। लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ किंगडम प्लांटिया आर द मेन सोर्स ऑफ फूड। मतलब जो लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो क्या करते हैं, इनके मतलब जो ये फूड बनाते हैं वो अदर ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं, इस पर डिपेंड होते हैं। बेसिक फॉर क्लासिफिकेशन। अभी सबसे पहले क्लासिफिकेशन के लिए क्या बेसिक है, जैसे हम स्कूल में होते हैं तो आप लोगों को भी क्लासीफाई किया जाता है ना। मीन्स यू ऑल्सो आर स्टूडेंट्स, बट यू हैव टू क्लासीफाई कि कौन सबसे ज़्यादा पढ़ने में तेज है, फिर उससे कम कौन है, उससे कम कौन है। तो हम आपको रैंक्स देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आपके मतलब मेंटालिटी, आपके एग्ज़ाम के थ्रू, मीन्स आपके माइंड के थ्रू। उसी तरह से इनमें भी क्या होते हैं, कुछ प्रोसेस होते हैं, मतलब मेन चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू क्या किया जाता है, इन्हें क्लासीफाई किया जाता है।
द प्रेजेंस और absence ऑफ ऑर्गन्स इज द फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। मीन्स जैसे कि देखो कुछ प्लांट्स होते हैं उनको लीव्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको मतलब लीव्स नहीं होते, फ्रूट्स नहीं होते, तो ये उनके ऑर्गन्स हैं प्लांट्स के। फ्रूट, सीड्स, लीव्स, दीज आर दी ऑर्गन्स। तो ये सारी चीज़ें देख करके पहला इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद द प्रेजेंस और absence द सेपरेशन सेपरेट कंडक्टिंग ऑफ टिश्यूज़, मतलब ऐसे टिश्यूज़ जो वाटर और फूड को क्या कर सकें, कंसिडर मतलब सेपरेट कर सकें, ये भी कंसिडर किया जाता है क्लासिफिकेशन, मतलब प्लांट्स के क्लासिफिकेशन के लिए। फिर थर्ड क्या होता है, डू द प्लांट्स बियर सीड, मीन्स प्लांट्स सीड है तो कैसा है, इफ़ दे डू देन वेदर द सीड इज इनक्लोज इन अ फ्रूट और नॉट, मीन्स ऑल्सो द इम्पोर्टेंस क्राइटेरिया द क्लासिफिकेशन, मीन्स उनके फ्रूट सीड के ऊपर भी डिपेंड होता है। देखो कुछ सीड ऐसे होते हैं जैसे जिनको 2 पार्ट्स होते हैं, मीन्स वो इजीली क्या होते हैं 2 पार्ट से डिवाइड होते हैं, और कुछ ऐसे भी सीड्स होते हैं जिनको केवल 1 ही पार्ट्स होता है। किसी को इन मतलब कुछ सीड्स कैसे होते हैं, इनक्लोज्ड होते हैं, कुछ ओपन मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो ये भी एक तरह से क्या है, उसका क्लासिफिकेशन का बेस्ड है। फाइनली plants are grouped depend upon their number of the cytodons of the seed, मतलब सबसे बोलते हैं ना कुछ ऐसे सिंगल सीड्स होते हैं, डबल सीड्स होते हैं, तो उसके ऊपर भी क्या होता है, डिपेंड होता है। एट द हायर लेवल द प्लांट क्लासीफाइड डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जो प्लांट्स को हायर लेवल पे क्लासीफाई किया जाता है। जैसे देखो अगर प्लांट्स ये बनियान ट्रीज़ है तो उनके ऊपर उनका भी क्या होता है, बनियान ट्रीज़ में भी क्या बोलते हैं, बनियान ट्रीज़ में भी वेराइटीज़ होती हैं। जैसे मैंगोज ट्रीज़ हुई तो मैंगोज ट्रीज़ में भी वेराइटीज़ होती हैं, तो उनको भी डिफरेंट तरह से क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। एग्जाम्पल डिपेंडिंग अपॉन टू द absence एंड प्रेजेंस ऑफ, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि फ्लावरिंग, फ्रूट एंड सीड्स, प्लांट्स आर क्लासीफाइड टू द क्रिप्टोजेम्स एंड students, plants are classified as cytosomes and phanerosomes. I will explain you cryptosomes and phanerosomes क्या होता है। Cryptosomes means those plants have no seeds, no food. It is just like a algae and fungus. And phanerosomes क्या होता है, इनके अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं, फूड्स होते हैं, सीड्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द वेदर सीड आर इनक्लोज विद इन द फ्रूट और नॉट। फेनोरोजम्स आर क्लासीफाइड इन द गाइनोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। जो फेनोरोजम्स होते हैं वो 2 तरह में क्लासीफाई किए जाते हैं, एक गाइनोस्पर्म में किया जाता है, एक एंजियोस्पर्म में किया जाता है। एंजियोस्पर्म एज अ फर्दर टू द क्लासीफाइज द मोनोकोट एंड डाइकोट। एंजियोस्पर्म में भी 2 तरह से क्लासिफिकेशन होता है, एक मोनोकोट्स होता है, एक डाइकोट्स होता है, डिपेंडिंग अपॉन टू द नंबर ऑफ साइटोलॉन सीड्स। और ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, साइटोलॉन सीड्स के ऊपर डिपेंड होता है। स्टूडेंट्स अब हम क्रिप्टोगम्स देखेंगे। सर्च अ पाउंड विद द ग्रीनिश वाटर। आप लोगों ने देखा है किसी पाउंड में ग्रीनिश वाटर रहता है, मीन्स वाटर का कलर ग्रीन होता है, या फिर जैसे कि हम बहुत दिनों तक पानी भर करके रखते हैं किसी चीज़ में तो वो भी कैसे थोड़ा थोड़ा ग्रीन हो जाता है। कलेक्ट सम ऑफ द ग्रीन फाइबर्स फ्रॉम द वाटर, और उसमें उस पाउंड से क्या करो, जो ग्रीन फाइबर्स टाइप थ्रेड टाइप होता है उसे आप क्या कर लो, कलेक्ट कर लो। पुट द फाइबर इन द पेट्री डिश। आप पेट्री डिश होती है राउंड कलर की, गोल होती है, उसमें आपको उसको रखना है। वॉश दैम, और उसको अच्छे से धो लो। पुट डाउन ऑन द फाइबर ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द ग्लास स्लाइड। फिर आपको क्या करना है, वो फाइबर का थोड़ा सा क्या करना है, वाटर लेकर के ग्लास स्लाइड पर रखना है, नॉर्मल स्लाइड होती है उसके ऊपर रखना है। एंड स्पेरेट और टू द स्ट्रेंथ, और उसको क्या करो, अच्छे से फैला लो। उसके बाद पुट द कवर स्लिप, उसके ऊपर क्या रखना है, कवर स्लिप रखना है। कवर स्लिप राउंड स्क्वायर शेप में होती है। ओवर द स्लाइड एंड ऑब्जर्व टू द अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और उसको क्या करो बाद में माइक्रोस्कोप के अंदर एब्जॉर्ब मतलब उसे
ऑब्जर्व करो। डू यू सी द स्प्रिंग डू यू सी द sprinkly arranged grain thread like a chloroplast in the cell in that strength fiber। आप लोगों को दिखेगा कि मतलब थ्रेड लाइक क्लोरोप्लास्ट जैसा आप लोगों को दिखेगा। तो ये जो है वो इसे स्पायरोगैरा कहते हैं। आपको जिगजैग ऐसा आपको दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पर नीचे आप लोगों को दिख रहा है स्पायरोगैरा का। आपको अंडर दी माइक्रोस्कोप कुछ ऐसा ही आप लोगों को दिखाई देगा, तो इसे स्पायरोगैरा बोलते हैं। डिवीज़न 1 देखेंगे, थैलोफाइटा। दिस प्लांट्स ग्रो मैनली इन द वाटर। जो ये प्लांट्स होते हैं डिवीज़न 1 के थैलोफाइटस के, ये ज़्यादा करके तो पानी में ही उगते हैं। दिस ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स विच आर डी नॉट हैव स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर। मैंने आप लोग को जैसे पहले बताया कि ये प्लांट्स को क्या होता है, स्पेसिफिक कोई रूट नहीं होता, स्टेम नहीं होता, मतलब फ्लावर्स नहीं होते। हाइड्रोटोपिक ड्यूज टू द प्रेजेंट ऑफ क्लोरोफिल, बट इनके अंदर क्लोरोफिल होता है। ये प्लांट्स कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। इस कॉल्ड एज एल्गी, इसे एल्गी कहा जाता है। एल्गी शोन ग्रेट डाइवर्सिटी। और ऐसा नहीं है कि एल्गी सिर्फ एक ही होती है, एल्गी में भी दुनिया भर की वेराइटीज़ पाई जाती हैं। दे मे बी यूनिसेलर और मल्टीसेलर। एल्गीज कैसे होते हैं, यूनिसेलर भी होते हैं और मल्टीसेलर भी होते हैं। एंड माइक्रोस्कोपिक और लार्ज। कुछ ऐसी भी एल्गीज होती हैं जो विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं दिखाई देती, जैसे हमने अभी स्पायरोगैरा देखा। और कुछ बहुत बड़ी भी होती हैं जिसके लिए माइक्रोस्कोप्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। एग्जाम्पल ऑफ एल्गी आर स्पायरोगैरा, एलोथिक्स, उल्वा, sargassum, etc. Some of these are the found in the fresh water while some are the found in the saline water. These plants कुछ ऐसे होते हैं कि फ्रेश वाटर में मिलते हैं, कुछ अलग वाटर्स में, सलाइन वाटर्स में मिलते हैं। दिस प्लांट्स यूजुअली हैव टू द सॉफ्ट एंड फाइबर लाइक बॉडी। और ये प्लांट्स नॉर्मली कैसे होते हैं, एकदम सॉफ्ट होते हैं। और फाइबर मीन्स थ्रेड लाइक होते हैं। वेरियस प्लांट्स ऑफ द फंगी लाइक yearsted and mudules. Various types of fungi like yeasts and modules which do not have chlorophyll are also included in these plants. और ये प्लांट्स में कैसे क्लोरोफिल नहीं होता है। स्टूडेंट्स हम इमेज देख लेते हैं उल्वा और चारा का और स्पायरोगैरा का। उल्वा दिख रहा है आप लोगों को, नॉर्मल ग्रीन लीफी टाइप है। और चारा दिख रहा है आप लोगों को, नॉर्मल थ्रेड लाइक है स्ट्रक्चर, बट इसमें देखो फ्लावर नहीं है। स्पायरोगैरा देखो, इसमें सेल वॉल है बाहर का, उसके अंदर न्यूक्लियस है। तो इस तरह से पूरा ये डायग्राम है 6.1 का, प्लांट ऑफ द थैलोफाइटा डिवीज़न। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना बहुत है, आप लोग इसे रिफ़र करना। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी, इशू होगा, तो आप मुझे सेपरेट मैसेज करके ग्रुप में पूछ सकते हैं, अगर आपको कुछ नहीं समझा होगा तो। थैंक यू स्टूडेंट्स।